बोकारो के तेतुलिया जमीन मामले में हाईकोर्ट ने डीएफओ और आरसीसीएफ को अवमानना का दोषी पाया है, लेकिन डीएफओ ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की बात कही है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। तेतुलिया वन भूमि मामले में हाई कोर्ट का फैसला। बोकारो डीएफओ की बढ़ी मुश्किलें, आरसीसीएफ भी ठहराए गए दोषी। दोनों पर साबित हुआ अवमानना का दोष। बोकारो के तेतुलिया जमीन मामले में हाईकोर्ट ने डीएफओ और आरसीसीएफ को अदालत की अवमानना का दोषी पाया है। अब सजा के पहलुओं पर सुनवाई के लिए 14 जुलाई की तारीख मुकर्रर की गई है। दरअसल उच्च न्यायालय ने 2017 में तेतुलिया मौजा के खाता नंबर 59 और प्लॉट नंबर 450, 426 समेत 103 एकड़ जमीन के मामले में इजहार हुसैन और अख्तर हुसैन के पक्ष में फैसला सुनाया था और ये साफ किया था कि यह जमीन ना तो सरकारी है और न ही वन विभाग की। बाद में हाईकोर्ट के डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के पहले के फैसले को कायम रखा। बावजूद इसके अधिकारियों पर इस जमीन को सरकारी बताकर रैयतों को तंग करने का आरोप लगा और फिर दायर की गई अवमानना याचिका। खाता था 59 प्लॉट नंबर 450, 426 इजहार अख्तर के नाम से ये जमाबंदी कायम हुआ था। बाद में इसको एडिशनल कलेक्टर ने जमाबंदी को रद्द कर दिया और उन्होंने कई आधार बनाया, जिसमें एक बोला जो वन भूमि भी है। उसी के आदेश के खिलाफ इजहार अख्तर गए हाई कोर्ट ने क्या किया, ये जो एडिशनल कलेक्टर का जो जमाबंदी रद्द करने का 4H का जो ऑर्डर हुआ था उसको क्वाश कर दिया। उसमें कहा गया जो ये वन भूमि नहीं है। फिर सरकार गई डबल बेंच में, हाई कोर्ट में डबल बेंच में गई। डबल बेंच ने भी सिंगल बेंच के ऑर्डर को बहाल रखा, कहा जो नहीं, जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है वो गलत है और ये वन भूमि नहीं है। फिर वो लोग गए सुप्रीम कोर्ट, सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा, ये ऑर्डर हो गया। उसी केस में इसके पहले के जो डीएफओ साहब हैं उन पे भी उन्होंने माफी लिख के दिया था, माफीनामा लिख के दिया था। लेकिन जब से ये नए हमारे डीएफओ साहब मिस्टर रजनीश कुमार आए हैं, तब से ये जो कंपनी जमीन खरीदी है उसके पीछे भूत की तरह पड़े हुए हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने दोनों को सुप्रीम कोर्ट जाने की सहूलियत भी दी है। गौरतलब है कि इस मामले में फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन हड़पने के आरोपों की जांच सीआईडी भी कर रही है। तेतुलिया में अवमानना बात का केस माननीय उच्च न्यायालय में चल रहा था। जो आदेश माननीय उच्च न्यायालय से आए हैं उसके आलोक में हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। सही और गलत में कौन भारी है, इसका फैसला कानून का तराजू करता है। लेकिन इतना तो सच है कि सरकारी हो या गैर सरकारी, फर्जी दस्तावेजों और आधिकारिक रसूख के सहारे सूबे में जमीन का खुला खेल किसी से छिपा नहीं है। न्यूज़ 11 भारत के लिए बोकारो से सुरेंद्र की रिपोर्ट। संवाददाता सुरेंद्र हमारे साथ बोकारो से लाइव जुड़े हुए हैं। हम सुरेंद्र का रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र, तेतुलिया जमीन विवाद को लेकर अब डीएफओ और आरसीसीएफ की मुश्किलें बढ़ सकती है। हाईकोर्ट ने कोर्ट का अवमानना का दोषी करार दिया है और पूरे मामले को लेकर इन दोनों के खिलाफ इन दोनों को दोषी करार दिया गया। पूरी जानकारी दर्शकों से साझा करें। जिस तरह से हम आपको बताते चले कि तेतुलिया मौजा में जो 103 एकड़ की जमीन है, ये लगातार पिछले हम सब कह सकते हैं कि कई वर्षों से विवाद में चल रहा था। जो इसके पूर्व में भी डीएफओ थे और उन्होंने भी कोर्ट में मामला दायर किया था, लेकिन कोर्ट में जब वो मामला दायर किए थे तो उन्होंने कोर्ट में एक माफीनामा भी दिया था और जिसके बाद हाईकोर्ट ने यह जमीन जो है इजहार हुसैन और अख्तर हुसैन के नाम पे ये जमीन जो है उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि न तो सरकारी जमीन है न तो वन भूमि की जमीन है। इसी को लेकर जो वर्तमान में डीएफओ है रजनीश कुमार, उन्होंने इस आदेश का चैलेंज किया और कोर्ट में चैलेंज करने के बाद हाई कोर्ट में जो फैसला आया है कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि कोर्ट का पहले ही आदेश था कि वो जो जमाबंदी है, जो जमीन है, वो न तो वन भूमि में आता है न तो सरकारी जमीन आता है, तो इसलिए उस भूमि का पोजीशन उन्हें देने का काम करे। उसके बावजूद भी हाईकोर्ट में दायर करने को लेकर जो हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है, जो बोकारो को डीएफओ है और आरसीसीएफ है, दोनों को
दोषी करार दिया है। अवमानना का केस बनता है उन पर। हालांकि हाईकोर्ट ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाने का 8 हफ्ते का समय दिया है और इस मौके पर हम कह सकते हैं कि 14 जुलाई को फैसला सुनाया जाएगा। दोषी जो है डीएफओ और आरसीसीएफ के, देखना यह होगा कि 14 जुलाई का जो फैसला होता है क्या होता है। और जिस तरह से डीएफओ ने भी साफ तौर से कहा है कि हम हाईकोर्ट के इस फैसले को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से लगातार डीएफओ का कहना है कि जो बंगाल में जो इसके कागजात है वो जाली बनाए गए हैं, गलत तरीके से पेपर बनाए हैं, इन बिंदुओं पर चर्चा की थी। लेकिन कोर्ट का कहना है कि जो डीएफओ और आरसीसीएफ के द्वारा जो दस्तावेज वहां पर प्रस्तुत किए गए हैं वो गलत दस्तावेज है, इससे कोई मतलब नहीं रहता है। यह हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इसी तेतुलिया मौजे की जमीन में सीआईडी भी जांच कर रही है और सीआईडी यह जांच कर रही है कि जो जमीन लिया बिल्कुल गया सुरेंद्र, तो निश्चित तौर पर डीएफओ और आरसीसीएफ की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो तेतुलिया जमीन मामले को लेकर कोर्ट की ओर से आदेश आया है। कोर्ट के अवमानना मामले में डीएफओ और आरसीसीएफ को दोषी पाया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।